अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाइक सर जुब्बार। आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर के प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स होने इंजीनियरिंग ग्रुप और कंप्यूटर साइंस ग्रुप तमाम सिंध बोर्ड के एजुकेशन बोर्ड इंटरमीडिएट के उनके लिए ये आज की वीडियो है। इसमें दो चीज़ें बताने में जा रहा हूँ आपको, समझ रखिएगा। पेपर पैटर्न, काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर मॉडल पेपर आएगा कि नहीं आएगा और किस तरह हम ये अपनी मैथ्स की तैयारी करें। इसका जवाब है मॉडल पेपर तो थोड़ा ठहर के आएगा, क्योंकि जो रिडक्शन हुई है सिलेबस की उसकी वजह से एडजस्ट होगा हमारा पेपर पैटर्न। लेकिन मैं आपको पहले ही से डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि क्या होने जा रहा है। इंशाल्लाह उसकी तैयारी आप लोग फुल फ्लैश शुरू कर दें। बेसिक्स तो सबको ही पता होंगी, फिर भी देख लें। 3 घंटे का पेपर होगा मैथ्स का और 100 मार्क्स का होगा। ठीक, 3 हिस्सों में डिवाइड होगा हमारा पेपर, सेक्शन A, B और C। ए को एमसीक्यूज कहा जाएगा, बी को शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और सी को डिटेल या डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन। अब मैं आपके लिए बहुत यूनिक बात बताने जा रहा हूँ कि किस तरह चैप्टर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन 3 सेक्शन में बोर्ड एग्जाम में और सबका वेटेज टोटल क्या बनेगा। तो इससे आपको ये भी अंदाजा होने लग जाएगा कौन सा चैप्टर सबसे कीमती और सबसे डू और डाई चैप्टर है कि उसको हम अवॉइड कर ही नहीं सकते प्रिपरेशन में और अपने एग्जाम के लिहाज से। ये तो आप कंटेंट पेज पे भी देख सकते हैं बुक के अंदर। तो ये तो पुरानी बात है, फिर भी मैंने लिख दिया कि एक जगह आपके पास पिक्चर आ जाए तो काइंडली मुझे सुने भी और लिखे भी, ताकि आपके पास हार्ड कॉपी में परमानेंट अंदाज में एक चीज़ आ जाए जो बहुत आपके लिए कारआमद हो इम्तिहान में भी और वैसे भी। चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होगी। सेक्शन ए यानी एमसीक्यू में इसके 2 पार्ट आएंगे, सेक्शन बी में इसका 1 पार्ट आएगा, सेक्शन सी में ये नहीं आएगा। इस तरह ये जनाब आपका 6 मार्क्स कवर करेगा आपका चैप्टर नंबर 2। ये मैं बताऊँगा कैसे सर को पता रहा 6 मार्क्स। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट चैप्टर नंबर 2 जो है इसमें आपकी सेक्शन ए यानी एमसीक्यू में 2 कवर होंगे, सेक्शन बी में 2 कवर होंगे और सेक्शन सी यानी नॉर्म में 1 कवर होगा। तो इस तरह ये 18 मार्क्स हो जाएंगे इसके टोटल वेटेज। वेक्टर चैप्टर नंबर 3, इसकी 2 एमसीक्यू कवर होंगी, 1 शॉर्ट 1 लॉन्ग। इसका वेटेज हो गया आपका 14 मार्क्स। इक्वेलेंट सीरीज चैप्टर पर 4, इसके अंदर आपकी 2 एमसीक्यू कवर होंगी, 1 शॉर्ट 1 लॉन्ग। तो बिल्कुल चैप्टर 3 की तरह 14 मार्क्स का मामला होगा। मिसलेनियस सीरीज, इसमें 1 एमसीक्यू आएगी और इसमें 1 शॉर्ट आएगा, इसमें लॉन्ग नहीं आएगा। तो ये 5 मार्क्स कवर करवा देगा आपका अगर कोई करना चाहे तो। चैप्टर 6 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, की 2 एमसीक्यूज, 1 शॉर्ट 1 लॉन्ग। ये ऊपर वाला वेटेज हो गया 14। चैप्टर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन बाइनोमियल थ्योरम, 2 एमसीक्यूज, 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग। इसका भी कीमत बड़ी अच्छी बन गई चैप्टर 2 की तरह। इसके बाद फंक्शन एंड ग्राफ चैप्टर नंबर 1 में 2 एमसीक्यू, 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग। इसका भी चैप्टर 2 और 7 की तरह 18। लीनियर प्रोग्रामिंग आपकी हो गई है रिड्यूस। ख्याल है 2025 के लिए मैं बताने जा रहा हूँ, हमेशा के लिए ये काम नहीं आएगा। रिड्यूस है ये, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री का था।
एक एमसीक्यूज, एक शॉर्ट, एक लॉन्ग। तो ये जनाब 13 मार्क्स का मामला हो गया। चैप्टर नंबर 11 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें 2 एमसीक्यूज, 2 शॉर्ट, लॉन्ग एक भी नहीं। तो ये हो गया जनाब 10 मार्क्स का मामला। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, 2 एमसीक्यूज, एक शॉर्ट, एक लॉन्ग, और इस तरह ये हो गया आपका 14 मार्क्स का मामला। अब ज़रा इस पर गौर व फिक्र करें आप लोग कि ये क्या मंजर बना। ये मंजर ये बना बेटा कि अगर गौर करें तो ये एमसीक्यूज 20 हो जाएंगी टोटल। सेक्शन बी जो है इसमें 15 हो जाएंगे टोटल, और इसमें सेक्शन सी में 8 हो जाएंगे टोटल। काउंट कर लें, तसल्ली कर लें, कर ली तसल्ली। टोटल काउंटिंग करें 20 एमसीक्यूज आ जाएंगी, क्योंकि एक चैप्टर डिलीट है और 2 में एक एक है। सिंपल मैथ्स। क्योंकि अगर 11 चैप्टर बचे तो 11 2 का 22 होता है, 2 कम हो गई 20, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में और 10 में एक एक एमसीक्यू। इसमें भी काउंट कर ले एहतियातन, तो 4 8 15 बन रही है शॉर्ट क्वेश्चंस की तादाद। सेक्शन सी में काउंट कर लें, 9 तो डिलीट हो गया है, 2 3, 4 चैप्टरों में से लॉन्ग आएंगे ही नहीं, तो 12 में से 4 गए, 8 चैप्टर और 8 लॉन्ग बचे। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब इससे ये समझ में आया मुझे कि एमसीक्यूज जो हैं ये 20 मार्क्स की होंगी, 20 की 20 करनी होंगी, यानी एक एक नंबर की, और ये 20 मिनट्स के लिए आपको मिलेगा पेपर के एंड में। अच्छा, अब ये काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान है कि ई शीट होगी तो उसको कैसे हम फिल करेंगे। तो एक वीडियो इंशाल्लाह जल्द आएगी जिसमें पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी और मैक्सिमम मार्क्स गेनिंग स्ट्रेटेजी पे मैं जाऊंगा कि किस तरह क्या करना है, ई शीट हो या OMR हो तो किस तरह उसको हम टैकल करें। ये 20 मिनट्स और ये पेपर के एंड में आपको दिया जाएगा। अब ख्याल रहे कि 3 घंटे का पेपर है, 20 मिनट में ये एंड में मिलेगी, तो इसका मतलब 2 घंटा 40 मिनट का पेपर आपका बच गया। तो अब ये जो है 2 घंटा 40 मिनट का मामला हुआ आपका सेक्शन बी और सी। सही है। इससे ये भी पता चला कि ये जो सेक्शन ए है ये 20% कवर करेगा आपका, 20 ऑफ 100 20%। सेक्शन बी में आपको 10 पार्ट करने होंगे 15 में से, क्योंकि ये तो यहाँ तय हो गया था कि 15 पार्ट आएंगे, करने कितने 10। अब इसका मतलब है जो 10 करने हैं वो 4-4 मार्क्स के एक हो जाएंगे। तो इस तरह आपके ये 40 मार्क्स का मामला हो जाएगा। 40 मार्क्स से ही पता चला कि ये आपका 40% कवर कर रहा है। अब ज़रा इसमें ध्यान रखिएगा, ये पार्ट्स की तादाद है यानी क्वेश्चंस, और ये उसके मार्क्स हैं। ये भी पार्ट्स की तादाद है, ये उसके मार्क्स हैं। ये एक एमसीक्यू 1 नंबर की। डिटेल जो है ये तो नज़र आ गया कि 8 क्वेश्चन होंगे। करने कितने इसमें भाई? इसमें करने हैं 5, 8 में से, तो ये हो गया जनाब आपका 5 टाइम्स 8, तो ये भी 40 मार्क्स कवर करेगा, लेकिन एक लॉन्ग 8 मार्क्स का होगा। ध्यान रखिएगा भाई, ये क्वेश्चन है और ये उनके मार्क्स हैं, तो इसका मतलब ये भी आपका 40% का मामला है। अभी मुख्तसर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, वरना ये कुछ स्टूडेंट परेशान है, कुछ नहीं भी है। चैप्टर नंबर 7 तक कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है, ये लिख लें बड़ा बड़ा, जो काफ़ी स्टूडेंट परेशान है रिडक्शन के हवाले से। चैप्टर 7 तक कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है, नो रिडक्शन।
क्योंकि ये मजे की बात बताऊँ, काफी सारे स्टूडेंट कह रहे थे रिडक्शन का जो नोटिफिकेशन है उसमें 7.123 लिखा हुआ है, तो है ही 3 एक्सरसाइज, कुछ रिड्यूस ही नहीं हुआ, समझे। 8 में अब यहाँ से यहाँ तक रिड्यूस है, सही। अब क्या क्या रिड्यूस है मैं मुख्तसर बताने जा रहा हूँ। जो लिख दूंगा इसके अंदर वो रिड्यूस हो गया है, यानी अब 8.3 रिड्यूस हो गई है, यानी खत्म। इसके अलावा 3 एक्सरसाइज उसकी तैयारी करेंगे 8.1, 2 और 4 की। 9 पूरा ही रिड्यूस 0 हो गया। 10 जो है 10 एक्सरसाइज चैप्टर जो है इसमें आपका जो है 10.2 रिड्यूस कर दी गई है, तो इसमें भी 3 एक्सरसाइज बची, 10.1, 3 और 4 वो करनी पड़ेगी। 11 में 11.1 को रिड्यूस कर दिया गया है, तो इसका मतलब है इसमें भी 3 एक्सरसाइज बच गई, 11.2, 3 और 4 वो करनी पड़ेगी। 12 में एक अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें 12.1 और 12.2 तो रिड्यूस हुई है, काफी चर्चा चल रहा है कि 12.5 भी रिड्यूस हो गई है, तो मोटा मोटा लिखे जरा कि 12.5 रिड्यूस होने में मुश्किल है, तो इसको अभी 12.5 को होल्ड पे रखें, क्योंकि वो रिडक्शन में रिव्यू होगी और दोबारा से आ जाएगी, यानी इस पे होल्ड है। यानी अगर आप बाकी तैयारी कर रहे हैं तो इस पे नज़र रखें कि ये करनी पड़ सकती है, वेव ऑफ नहीं कर सकते बिल्कुल कि ये गायब हो गई, ठीक है। ये तो हो गया कि क्या क्या रिड्यूस है क्या क्या नहीं है। काफ़ी सारे परेशान थे क्योंकि रिडक्शन का नोटिफिकेशन भी परेशान कर रहा है कि वो है या वो नहीं है जो उसमें प्रिंटेड है। यहाँ तक हो गया। एक आखिरी मिनट, उसके बाद जो है टाटा बाय बाय। एक तो ये कि ये जो मैं आपको मंजरनामा बता रहा हूँ इसका पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, चैप्टर बाय चैप्टर, सेक्शन बी सी सब एक एक चीज करके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको इसके पीडीएफ टारगेट गेस्ट पेपर मिल सकते हैं ऑल 6 सब्जेक्ट्स के। अगर आपने अभी तक अवेल नहीं किया इसको अवेल करें और तैयारी फुल फ्लैश तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि अब तो एंड आ रहा है सेशन का भी और पेपर सर पे आ गए बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के। ये व्हाट्सएप नंबर भी है जिसमें आप क्वेरीज और अपने कोई क्वेश्चंस भी कर सकते हैं रेज। इसमें आप अगर इजी पैसा अकाउंट इसी में ट्रांसफ़र कर देंगे तो इसी में आपको टारगेट गेस्ट पेपर और इवन तमाम सब्जेक्ट्स के अगर नोट्स वगैरह मंगाना चाहें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत वगैरह वो सब मिल सकते हैं। आखिरी फाइनल थॉट ये है कि इसमें जितने भी वो चैप्टर्स हैं जिसमें सेक्शन सी कवर हो रहा है उस पर बहुत हैवी हैंड रखिएगा, वैसे एक वीडियो अलग आएगी इंशाल्लाह जिसमें आपको स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगा, लेकिन आज इतना थमा दिया है कि जो सिरा पकड़ना चाह रहे हैं तैयारी का वो सिरा पकड़ के शुरू हो जाए। ख्याल है जो रिडक्शन हो गई है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी नहीं आएंगी, यानी रिडक्शन का मतलब है कि ना ये सेक्शन ए में आएगा, ना सेक्शन बी में, ना सेक्शन सी में, कहीं भी। ओके, नमाजों की पाबंदी करें एहतमाम के साथ, वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, दुआओं की दरख्वास्त है, फीडबैक ज़रूर देना भूलिएगा नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।